ये ऐसे एथलीट है जब आईएफएस से था भी नहीं, मुझे कहते हैं ना शुरुआत हुआ था तब से वो बिना कुछ मांगे बिना कुछ सोचे आईएफएस को सपोर्ट करते थे. एकदा त्यांच्यासाठी मोठी डाय होती. फर्स्ट एथलीट है आईएफएस ने जिन्होंने आईएफएस को सपोर्ट करना शुरू किया था. जब कहते हैं ना वो कॉम्पिटिशन खेलते भी नहीं थे ना उस समय से वो आईएफएस से जुड़े हैं. एक मोठे आपल्यासाठी गोष्ट आहे की ते आज इकडे आले आणि काय बोलतात ना ते आपल्याला गाईड करतीलच. हे तर उलटा दुसरे स्टेट से यहाँ पे आके बाद में मराठी सगळं ॲडजस्ट करून मग नंतर झालं. आपण इकडेच काय करायला पाहिजे स्वतः सुद्धा तेच करू. याचा अर्थ उद्यावरून पाण्याची बॉटल घालायचं घरी पण विद्युत चालू केलं असं एक्झाम्पल सांगतो. क्लास देके और ट्रॉफी देके सारी करेंगे ऑनर करेंगे. देखा होगा आए दिन वीडियो आता है बॉडी बिल्डर जो होता है मेरे साथ चीटिंग हो गया, मेरे साथ ये हो गया. अभी कंपटीशन अगर खत्म हो गया फिर वहाँ पे आप ये बोलोगे कि मेरे साथ गड़बड़ हो गया, मेरे साथ चीटिंग हो गया, मुझे ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिला. तो एक तरीके से क्या कर रहे हो कि आप कंप्लेन कर रहे हो. तो या तो फिर आप दूसरे लोगों को भी स्प्रेड कर रहे हो कि भाई बॉडी बिल्डिंग बहुत चीटिंग होता है, आप खेलना बंद कर दो. तो बहुत सारे लोग नहीं आएंगे और आपको फिर से आपको नेक्स्ट टाइम जाके आपको खेलना ही है. तो अगर आपको खेलना है, डिस्ट्रिक्ट में आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्टेट लेवल के चैंपियन बनो. स्टेट में हो रहा है तो इंटरनेशनल बनो, इंटरनेशनल में हो रहा है और लेवल आप करते जाओ. एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग आपको देख रहे हैं, मतलब कब तक कोई चीटिंग करेगा. आप कंप्लेन करने की जगह अपना इंप्रूवमेंट करो, आपका ऑटोमेटिकली वैसे ही हर तरीके से आप ग्रो हो. अगर आप अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो जो 1 लाख रुपया उसको दे रहे हो वो आपको भी मिलेगा. आपको लेने नहीं आ रहा है तो 1 लाख रुपया एक क्लाइंट से लोगे, देने वाले तो है ही. यहाँ पे ना जाने 1 लाख भी कम बताया मैंने, 12 सेशन के जो होता है उससे भी ज़्यादा मिलते हैं. तो आप बोलोगे उनका तो कांटेक्ट था, उनका तो ये था, उनका तो वो था. तो मतलब अगर आपको नहीं करना है तो 50 रीज़न गिना दोगे. मैं एक वो कहानी सुनाता हूँ, मतलब रीज़न गिनाने वाला. एक आदमी था, उसको मोटिवेट करने के लिए एक हैंडीकैप था, उसके बारे में कहानी सुनाता था. बताया कि उसके पाँव नहीं थे फिर भी वो एवरेज पे चढ़ गया. तो दूसरे इंसान ने बोला भाई उसके पाँव नहीं थे उसके लिए वो चढ़ गया क्योंकि उसमें दर्द नहीं हुआ. मेरा तो है, मेरा दिखेगा, मैं कैसे चढ़ूंगा. तो अगर आपको पॉजिटिव चीज़ें बताऊंगा ना, आपको निगेटिव होना है तो आप वही हो गए. आप बोलोगे उसका नहीं था वो चढ़ा क्योंकि उसका दुखता नहीं था, मेरा है, मेरा दुख रहा है. तो अगर आपको करना है तो आप करोगे, नहीं करना है तो नहीं करोगे. तो आपके ऊपर है. और करोगे तो अपने लिए करोगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी. नहीं करोगे तो जैसे अभी जी रहे हो वैसे आगे भी जीते रहोगे. फिर आप दूसरे को कंप्लेंट करोगे अरे उसका सीटिंग था, उसको जो है बॉस मेहरबान था, उसको ये था वो. तो अपने लिए करो, अपना ग्रोथ करोगे तो देश का भी ग्रोथ होगा. जैसे लोग बोलते हैं ना देश के लिए ये करना चाहते हो, नहीं मत करो देश के लिए, अपने लिए करो. आप ग्रो होगे, आपके पड़ोसी ग्रो होंगे, आपका एरिया ग्रो होगा, फिर सिटी ग्रो होगी, स्टेट होगा, अपने आप देश हो जाएगा. लोग खुद का भला नहीं करते, देश का करते हैं. अभी सर अपने लिए कर रहे हैं ना, मगर अपने करते करते कितना बना दिया. और ये लोग कितने लोगों को बनाएंगे, कितने लोग को बनाएंगे. मतलब बनाने का मतलब मैं ग्रो करने की बात कर रहा हूँ. मैं तुझे पता होगा मैं पहले लेक्चर में क्या बोलता हूँ, अभी तुमच्यासाठी करें मेरे लिए कर रहा है. मैं तो पहले ही बोल देता तुम लोग पे अगर ध्यान दे रहे तो ये मत सोचो मैं कुछ देश को भला करने में. आठवते ना ट्रेनर क्यों बनना चाहते तो बोल रहे ना भारत को हेल्दी बनाना. अभी ये सप्लीमेंट स्टोर लोग बोलते हैं तो उनसे कोई पूछता है भाई आप क्यों खोल रहे हो. तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा फेक दिखता है, मैंने देखा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे लगा मुझे खुद को कुछ करना चाहिए, इसके लिए मैंने अपना स्टोर खोला. मेरे से लाइन में पूछा, मैं बोला मुझे पैसे कमाने, मुझे यूएस पे जाना. मैं हाँ राइट तरीके से कमाऊंगा, बिल से ले रहा हूँ, बिल से बेचूंगा, उसमें जो पैसे बचेंगे मैं अपने लिए कर रहा हूँ. ताकि अभी एक गाड़ी ले रहा हूँ, अगले साल दूसरा लो, तीसरा ले रहा. जिंदगी भर ऐसे थोड़ी ना रहना है. वो कहावत सबने सुना होगा कि गरीब पैदा होना मतलब बुरी बात नहीं है, गरीब बनना बुरी बात नहीं है. हमारे अंदर जो टैलेंट था उसको यूटिलाइज नहीं किया. करेंगे तो अपने लिए करेंगे. सर अपनी जर्नी स्टार्ट कौन से एज में की थी
मतलब पहले अपने गांव में थे, फिर बाद में मुंबई में कौन से एज में अपने स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग? नहीं, मैं तो मतलब ट्रेनिंग करता था। ये था कि मतलब मैं भी कंफ्यूज था कि मुझे भी बॉडी बनाना है, ये करना है, ये कर लो। फिर 13 साल जब 13 इयर्स का था तभी से मतलब हल्का फुल्का ट्रेनिंग करता था, तो फिर कभी छोड़ दिया कभी किया। मेन तो जब मैंने मतलब रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला कि हाँ इस इंडस्ट्री से भी करके पैसे कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ कर सकते हैं। तो वो मुंबई में आने के बाद जब पढ़ाई करने लगा ना तब पता चला। कॉलेज मेन अपने इंडस्ट्री में क्या है ना कि किसी भी फील्ड में अगर अपने को जाना है तो उसके बारे में चाहे एडवोकेट बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, कुछ भी करना है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है कि हाँ चलो अभी 10वीं किया, 12वीं किया, अभी उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, फिर ये डिग्री हासिल करना है तो उसके लिए ये चीज़ करना है, उसके लिए वो चीज़ करना है, एग्ज़ाम देना है, पढ़ाई करना है, 5 साल पढ़ना है, सब कुछ करना है। बट यहाँ पे क्या होता है कि 12वीं किया या 10वीं भी किया है, 10वीं फेल भी है, कोई भी दिक्कत है, फिर भी वो अगर बॉडी बन गई, जेनेटिक अच्छा है तो बॉडी बन गई, और हल्का फुल्का थोड़ा सा ले लिया तो और अच्छी हो गई, फिर बन गया ट्रेनर, कुछ नॉलेज नहीं है तो वो बोलेगा कि ऐसे कर तो ऐसे मार वैसे मार, तो बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है। अभी बहुत सारे लोग वही बोलते हैं कि यार ये जितने सेलिब्रिटी हैं ये बाहर के फॉरेनर ट्रेनर क्यों लेते हैं, क्योंकि वो जो होता है मतलब पढ़े लिखे होते हैं। अभी मैं 5 साल 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो अपने यहाँ पे भी इतने एजुकेटेड है, इतने मतलब सबको टक्कर देने वाले, मतलब इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा सब कुछ है, बाहर भी जाके लेक्चर देते हैं, बाहर भी जाके जो होता है मतलब अटेंड करते हैं। तो पहले यही था कि जिसकी फिजिक थी वही जो होता है अपना ट्रेनिंग देता था, फिर उससे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया उसने जो खाया वो दूसरे को भी खिला देता था। अब उससे पूछो इसके पीछे रीज़न क्या है तो उसको कुछ पता नहीं होता था कि हाँ इसने दिया तो इसके लिए मैंने किया। बट अब धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और इनकम भी है, सब कुछ है, तो आप कितने स्मार्ट हो, किस तरीके से अपने आप को सेल कर सकते हो, किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, आपको